जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। अतीन बाबू से मिलन। दर्जी पाड़े का संकीर्तन आनंद दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक दीर्घकाय कुछ स्थूलकाय युवक वहां आकर उपस्थित हुआ। वो किस समय वहां आ गया था किसी ने नहीं जाना। उसके शरीर पर किसी धर्म या संप्रदाय विशेष का चिन्ह न था। वे साधारण रूप से ही भद्रोचित था। उसके आते ही बाबा जी महाशय ने विशेष आदरपूर्वक आओ भाई कहकर उसे पकड़कर अपने पास बिठा लिया। आज 2-3 दिन से बाबा जी महाशय का शरीर अस्वस्थ है। सीने में और पीठ में वेदना है। पुराने घी की मालिश की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उनका उधर बिल्कुल ध्यान नहीं। युवक के साथ वार्तालाप में लगे हैं। बाबा जी महाशय ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने कुछ विस्मित होकर कहा, जी मेरा नाम अतीन्द्रनाथ वसु है। बाबा जी, भाई तुम तो पहलवान हो, मेरा ये हाथ दबा दो तो। अतीन बाबू बाबा जी महाशय के व्यवहार से मुग्ध हो गए। ऐसा सरल और मधुर व्यवहार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रसन्न होकर धीरे धीरे बायां हाथ दबाने लगे। बाबा जी महाशय बोले, तुम इतने बलवान आदमी हो पर तुम्हारे में कुछ दम नहीं दिखता, जरा जोर से दबाओ ना। अतीन बाबू जोर से दबाने लगे। वे जितना भी जोर लगाते बाबा जी महाशय कहते, बस यही जोर है, तुम कैसे पहलवान हो? अतीन बाबू हैरान। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी जब वे थक गए तब विस्मित होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भी हंसकर कहा, बड़ा कष्ट हुआ तुम्हें, अच्छा अब बस करो। इतना कहे नाना रूप भगवत कथा कहने लगे। थोड़ी देर बाद अतीन बाबू बाबा जी महाशय के चरणों में दंडवत प्रणाम कर चले गए, परंतु उसी समय से वे बाबा जी महाशय के प्रति आकृष्ट हो गए। नित्य आकर उनसे नाना प्रकार की तत्व कथा और रामदास बाबा जी का प्रभाती कीर्तन श्रवण करने लगे। अतीन बाबू की देखा देखी उनके साथी केवलचंद चट्टोपाध्याय नाम के एक युवक भी बाबा जी महाशय के पास आने लगे। बाबा जी महाशय के उपदेश और राम दादा के सुमधुर कीर्तन से थोड़े ही दिनों में चट्टोपाध्याय महाशय की मति में परिवर्तन आ गया। उन्होंने बाबा जी महाशय से मंत्र आदि ग्रहण कर गले में तुलसी माला धारण की। उनकी अवस्था में परिवर्तन देख लोग कहने लगे, इनकी देह में जगाई मधाई दोनों वर्तमान थे। इनका उद्धार करना साधारण शक्ति का काम नहीं था। उनकी अवस्था देख दर्जीपाड़ा के सभी लोग विस्मित थे। बाबा जी महाशय ने उनका नाम रखा विजय। वास्तव में उन्होंने उनके रूप में एक बड़े पाखंड का उद्धार कर जैसे जगत से विजय पताका फहरा दी थी। विजय में अपूर्व गुरु निष्ठा और नाम में रुचि हो गई। निताई चांद की कैसी कृपा! जिस व्यक्ति से सभी लोग घृणा करते और जिसके साथ लोग डर डर कर व्यवहार करते, वो आज देव दुर्लभ भक्तिपथ का पथिक होकर सबके प्रेम का पात्र बन गया। लोगों का अनिष्ट करना ही जिसके जीवन का एकमात्र व्रत था, आज वो परहित रत है और परोपकार के लिए अपने प्राण भी गंवाने को प्रस्तुत है। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो सत्संग के प्रभाव से संभव नहीं। इस प्रकार परम आनंद पूर्वक दिन बीतने लगे। एक दिन जोगेन बाबू ने के आग्रह से नगर कीर्तन की तैयारी होने लगी। कलकत्ते में बिना सरकारी पास के नाम नगर कीर्तन नहीं किया जा सकता था, इसलिए जोगेन बाबू ने कई रास्तों का पास बनवा लिया। 4 बजे कीर्तन निकला। बड़ी धूमधाम का कीर्तन। बाबा जी महाशय नृत्य करते करते कीर्तन मंडली के आगे आगे जा रहे थे और साथी लोग इनके पीछे पीछे। प्राण अनुराग से संपन्न होते हैं तो विधि विनिषेध का बंधन नहीं रहता। कीर्तन मंडली पास वाला रास्ता छोड़ दूसरे रास्ते पर जा निकली। उसे रोकने का साहस कौन करता? निताई चांद की कृपा से उस आनंद के स्रोत में बाधा विघ्न रूपी तृण लता आदि सब वो बह गए। जो बाधा विघ्न उपस्थित कर सकते थे वे भी उस आनंद में योगदान कर अपने को धन्य समझने लगे और बहुत देर तक नगर कीर्तन कर अपने घरों को वापस गए। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।